हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित विद बायोसाइंस। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेंथी टॉपिक है। हम दो पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप्स, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिविटी जो आज के वीडियो लेक्चर में होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन। दैट विल सी इन नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। जब भी हम लोग हीमोग्लोबिन का ये वर्ड मतलब जब इसका नाम सुनते हैं, सो वी ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड विद द ब्लड। बराबर है। तो क्या है, ब्लड में क्या काम होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो हीमोग्लोबिन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है आरबीसी में। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने देखा है जब हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तब हमने देखा था कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द लीनियर प्रोटीन्स। सो दिस हीमोग्लोबिन इट इज़ अ ग्लोबुलर टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, and which helps in the transport of oxygen from lungs to various part of the body through blood। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका काम मेनली इसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लंग्स से वेरियस टिश्यू में, वेरियस बॉडी पार्ट्स में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, सो वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर वेरियस टिश्यू में जाएगा, और फ्रॉम द वेरियस टिश्यू सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बैक इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हम लोग चीज़ें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू हीमोग्लोबिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। मतलब दिस हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। उसका यूनिट है, द यूनिट थ्रू विच वी कैन मेजर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर्सन इज ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है। द लेवल इज 13.5 to 17.5। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल इज मोर एज कंपेयर टू द फीमेल, वेर इन द फीमेल इट इज़ अ 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है हीमोग्लोबिन को हम लोग डिनोट करते हैं HB। अब हम लोग देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है, अभी हम लोग नाम भी से पता चला कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। सो दैट हीम इट इज़ अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द ग्लोबिन इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन्स इट इज़ अ प्रोटीन कंपोनेंट। हीम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एनी नॉन पॉलीपेप्टाइड यूनिट विच इज़ नॉट इन ए प्रोटीन इन नेचर बट इट विल tightly bound with the protein and it helps in the function of this protein। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो नॉन पॉलीपेप्टाइड यूनिट होता है बट प्रोटीन के साथ में बाइंड होके उसकी एक्टिविटी में हेल्प करता है, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो हीमोग्लोबिन में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो ग्लोबिन विच इज प्रोटीन इन नेचर्स के साथ बाइंड होता है एंड टुगेदर इट विल कैरी आउट इट्स फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीम। हीम जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ द टेट्रापायरोल रिंग। टेट्रापायरोल मतलब 4 पायरोल रिंग जो एक दूसरे को अटैच होती है विद द मीथिन ब्रिजेस। उसमें से पहले हम लोग सब देखते हैं एक पायरोल रिंग। तो एक पायरोल रिंग में 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। सो ये हो गया एक पायरोल रिंग। ऐसे 4 पायरोल रिंग सॉरी 4 पायरोल रिंग जो अटैच होती है थ्रू मीथिन ब्रिजेस। सो ये इसे कहते हैं प्रोटोपोर्फिरिन। एंड व्हेन द इन द सेंटर ऑफ दिस प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, ये सेंटर है, इन द सेंटर ऑफ द प्रोटोपोर्फिरिन रिंग व्हेन द आयरन एटम इज प्रेजेंट Fe2+। ठीक है, हीमोग्लोबिन में
आयरन एटम जो प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द फेरस स्टेट। तो अभी ये जो बनता है, दिस इज हीम, ठीक है। टेट्रापायरोल रिंग मीन्स प्रोटोपोर्फिरिन रिंग। इन द प्रोटोपोर्फिरिन रिंग प्लस आयरन, देन इट विल फॉर्म द हीम, ठीक है। सो ये होता है हीम, और हीम फिर अटैच होता है ग्लोबिन के साथ। तो हम लोग सिंपली इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हीम को, ठीक है। 4 पायरोल रिंग्स जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन Fe2+, जो फेरस स्टेट में है, मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हीम, और हीम के साथ में प्रेजेंट होता है पॉलीपेप्टाइड यूनिट। सो ये हो गया ग्लोबिन। ये हो गया है 1 monomer of hemoglobin. This is not the complete hemoglobin, this is monomer of hemoglobin. Why? Sorry, HB लिख देते हैं। This is the monomer of hemoglobin. Why it is monomer? Because just we had discussed that hemoglobin is a tetrameric protein जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। सो ये हो गया एक यूनिट। इसी तरह से और एक यूनिट आएगा जिसमें होंगे टेट्रापायरोल रिंग, जिसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होगा, 1 ग्लोबिन चेन। सो ये दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड 4. सो टुगेदर, नाउ टुगेदर दिस स्ट्रक्चर इट फॉर्म्स द हीमोग्लोबिन। हम लोग जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, बट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इट इज अ बुके ऑफ 4 फ्लावर्स, ठीक है, जिसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस इज अ हीम ग्रुप, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन या 4 ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है, और 4 आयरन एटम प्रेजेंट होते हैं। सो दैट वी कैन से दैट कि 4 ऑक्सीजन एटम कैन बाइंड टू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जो होता है वो आयरन के साथ में बाइंड होता है। अभी 4 हीम रिंग है, 4 ग्लोबिन चेन है, सो it will have the 4 iron atoms, and the 4 iron atoms, so 1 molecule of hemoglobin can bind with the 4 atom of oxygen, ठीक है, होता है। बट दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज हैविंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच चेन विल हैव द इट्स ओन हीम ग्रुप, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 हीम ग्रुप्स, एंड द 4 आयरन आइटम्स आर प्रेजेंट। अब हम लोग अभी ये देखा कि 4 चेन है, 4 ग्लोबिन चेन है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ऑल दोज 4 ग्लोबिन चेन्स आर द सेम और द डिफरेंट, ठीक है। सो इट इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन्स एंड नॉट ऑल द ग्लोबिन चेन्स आर सेम। सो डिपेंडिंग अपॉन द हीमोग्लोबिन हैव द वेरियस टाइप्स, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैव द वेरियस टाइप्स, और जो उसका परसेंटेज होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की हीमोग्लोबिन है उसका परसेंटेज होता है, इट विल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ये जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो टाइप है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वेरियस टाइप होता है, इट विल डिपेंड्स ऑन द ग्लोबिन चेन। तो वो वेरियस टाइप है। सो फर्स्ट इज द एडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA। दिस इज द एडल्ट हीमोग्लोबिन। दिस इज द मोस्टली प्रेजेंट, जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो है एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसका परसेंटेज होता है अराउंड 93 to 95% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन में। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो हम लोगों में सभी में प्रेजेंट होता है वो 93 to 95% प्रेजेंट होता है। और आउट ऑफ द 4 ग्लोबिन चेन, हियर द 2 अल्फा चेन्स and the 2 beta chains are present in the HbA, that is a adult hemoglobin. Another type is the HbA2, ठीक है, which is around
2 to 3%. दिस इज ऑल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। और इसमें जो ग्लोबिन चेन है, आप याद रखना कि हम लोग जो टाइप्स देखेंगे सभी टाइप में अल्फा चेन सभी में प्रेजेंट है, वेरी करता है सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट इज अ अल्फा, यहाँ होती है अल्फा चेन एंड 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा। ठीक है, अभी और एक इंटरेस्टिंग है, दैट इज अ फीटस हीमोग्लोबिन HbF। HbF दैट इज नाम एज अ नेम सजेस्ट, ये जनरली फीटस में प्रेजेंट होता है। ये फीटस में मतलब मोस्ट मेजर पार्ट, मतलब यह सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उसका फीटस में ही होता है। द रीज़न इज दैट, इसमें एक मिनट समझ लेते हैं हम लोग, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं दैट इज अल्फा 2 एंड गैमा 2। अभी ये जो चेन होती है, दिस चेन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्ट इज थर्ड टाइप इज फीटस हीमोग्लोबिन और HbF, जो मोस्टली फीटस में प्रेजेंट होता है। अब उसका रोल क्या है, फीटस हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और द 2 गैमा चेन प्रेजेंट होती हैं। दिस फीटस हीमोग्लोबिन HbF हैज़ अ हायर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन जितनी होती है उसके कंपेयर में HbF में एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज हायर। उससे क्या होता है कि हमें पता है कि जब फीटस मदर के वूम में प्रेजेंट होता है, सो इट विल डिपेंड ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मदर। फॉर एवरीथिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन द मदर। सो फ्रॉम मदर सर्कुलेटरी सिस्टम से बेबी के सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ द हायर एफिनिटी ऑफ द HbF। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और बेबी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ये ऐसे फुलफिल होती है। बट आफ्टर बर्थ जो बेबी विल हैव इट्स ओन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग, इट विल डेवलप ग्रेजुअली। सो जैसे बर्थ हो जाती है वैसे फिर HbF का प्रोपोर्शन कम होते जाता है और बाद में एडल्ट हीमोग्लोबिन आफ्टर 2 years उसका लेवल बढ़ते जाते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years 93 to 95% बेबी में फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है और ये जो रह जाता है उसके बाद में अराउंड या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन 3%। ठीक है, लेस देन 3% फिर HbF होता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 3 टाइप होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन 90 to 95% जो सभी में प्रेजेंट होता है वो है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ग्लोबिन चेन, वो 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं। अनदर वेरिएशन इज HbA2 जिसमें 2 अल्फा 2 डेल्टा होती हैं। और एक फीटस हीमोग्लोबिन है, फीटस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और द 2 गैमा होती हैं। फीटस हीमोग्लोबिन हैज़ द प्रॉपर्टी which has the higher affinity towards the oxygen, so that oxygen will pass from the mother's circulatory systems to baby circulatory systems through placenta and it will meet the need of oxygen of baby. But after birth this level will decrease and the adult hemoglobin level will increase, and by 2 years this fetus hemoglobin will present less than 3%, but then बेबी विल हैव द दिस एडल्ट हीमोग्लोबिन 90 to 95%। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये तो पहला एडल्ट हीमोग्लोबिन जो 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ये सभी को याद रहेगा, वो मोस्ट कॉमन है क्योंकि सो 2 अल्फा 2 बीटा इन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। यहाँ बीटा है तो BD, सो A2 में डेल्टा रहेगा। ठीक है, पहला है 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा 2 तो सभी में कॉमन है, B और D तो पहले बीटा है तो यहाँ पे डेल्टा रहेगा। और फीटस हीमोग्लोबिन है तो हम लोग जैसे ABCD में F के बाद में G आता है तो ये ऐसा हम लोग रख सकते हैं कि फीटस मीन्स FG, तो ये हो गया गामा। ठीक है, तो फीटस में गामा ग्लोबिन चेन होती है, यहाँ पे डेल्टा, और एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड द 2 बीटा चेन्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ये हो गया है अभी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ द टेट्रापायरोल रिंग। ठीक है, और व्हेन द प्रोटोपोर्फिरिन रिंग
प्रोटोपोर्फिरिन रिंग हैविंग द टेट्रापाइलोर रिंग्स, उसमें अगर सेंटर में आयरन विच इज इन द फेरस स्टेट प्रेजेंट होता है तो दिस बिकम द हीम प्लस ग्लोबिन, सो दिस इज अ मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन. व्हेन द फोर सच टेट्रामेरिक मीन्स फोर ग्लोबिन चेन्स आर प्रेजेंट, मीन्स फोर ग्लोबिन चेन्स, फोर हीम ग्रुप, सो वो बनता है बाद में स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबिन चेन्स देर आर द थ्री टाइप्स: एडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA2 एंड द फीटस हीमोग्लोबिन्स. अभी हम लोग और एक कंसेप्ट हमें सीखना है. अच्छा, और एक ये जो सिंथेसिस है, तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में दो पार्ट होंगे. ऑब्वियसली दो पोर्शन है तो दो पार्ट होंगे, हीम के सिंथेसिस और ग्लोबिन का सिंथेसिस. बट ओवरऑल जो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है वो इरिथ्रोसाइट प्रीकर्सर में जो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, मीन्स इन द बोन मैरो इन द इमेच्योर RBC. वंस द RBC विल बी मैच्योर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होता है उसके बाद हीमोग्लोबिन नहीं बनता है. हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है इन द इमेच्योर RBC. ठीक है, दो पोर्शन है, हीम सिंथेसिस एंड द ग्लोबिन. तो ग्लोबिन तो पॉलीपेप्टाइड है, सो लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और आफ्टर ट्रांसलेशन साइटोसोल में वो फॉर्म होगा. और जो हीम का सिंथेसिस होता है वो साइटोसोल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. ठीक है, सो हीम विल सिंथेसाइज इन द साइटोसोल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द ग्लोबिन विल सिंथेसाइज इन द साइटोसोल. अभी हम लोग और एक कंसेप्ट हमको सीखना है, वो होता है कोऑपरेटिविटी. दिस इज अ कोऑपरेटिविटी. दिस इज रिलेटेड विद द, सो कोऑपरेटिविटी, हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन है. सो कोऑपरेटिविटी, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन. क्या होता है, टेट्रामेरिक प्रोटीन है जो दो स्टेट में प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन दो स्टेट में, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बी प्रेजेंट इन द टू स्टेट. वन इज द T स्टेट एंड अनदर इज द R स्टेट. T state means the tense state which has a low affinity for the oxygen, and R is for the relaxed state which has a higher affinity for oxygen. So conformational changes होगा between the T state और R state में. R state मतलब relaxed state. तो क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन के कोई एक यूनिट को जब ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है, कोई एक यूनिट में अगर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, सो रेस्ट ऑफ द यूनिट में देयर विल बी द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंड इन सच अ वे दैट द अदर यूनिट विल चेंज फ्रॉम द T स्टेट टू R स्टेट. ठीक है, कि बाकी के जो सब यूनिट होते हैं, बाकी के सब यूनिट 10 स्टेट में से रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा. एंड नाउ दे विल ऑल्सो बाइंड विद द ऑक्सीजन. मतलब क्या होता है कि कोई एक सब यूनिट को ऑक्सीजन बाइंड होता है तो बाकी के स्टेट में कन्फर्मेशन, बाकी के सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे. उन कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से वो T स्टेट में से R स्टेट मतलब रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा. रिलैक्स स्टेट हैव द मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, सो इट अदर सब यूनिट विल ऑल्सो बाइंड विद द ऑक्सीजन. तो एक यूनिट में बाइंड होने से बाकी सब यूनिट की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और इस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग कोऑपरेटिविटी. द फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम बिटवीन T स्टेट एंड द R स्टेट, कोई फैक्टर होगा ना जो गवर्न करता है कि कब हीमोग्लोबिन T स्टेट में जाए और कब रिलैक्स स्टेट में. तो वो होता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो आज हम लोग सिर्फ देखा है हीमोग्लोबिन में, हमने समझा कि हीमोग्लोबिन एक जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, RBC में प्रेजेंट होता है. मेन फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द टिश्यू. और हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट हमने देखा, हीम और ग्लोबिन. हीम टेट्रापायरोल रिंग या प्रोटोपोर्फिरिन रिंग प्लस आयरन से वो बनता है. अच्छा, और एक बात, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयरन जो होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिवर्सिबली बाइंड होता है. अगर वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाए, टाइटली बाइंड हो जाए, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ना. सो रिवर्सिबल उसका जो बॉन्डिंग होता है आयरन और ऑक्सीजन का, आयरन विल बाइंड विद द ऑक्सीजन रिवर्सिबली. ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझने की है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑफ आयरन. सो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि आयरन जो प्रेजेंट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है
टेट्रापायरोल रिंग के, और प्रोटोपॉर्फिरिन रिंग, इन अदर वर्ड्स प्रोटोपॉर्फिरिन रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अबाउट द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑफ आयरन Fe2+। अभी आयरन जो होता है वो टोटल बनाता है 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आयरन, और इस तरह से वो अटैच होता है। 4 जो बॉन्ड होंगे वो नाइट्रोजन के साथ में बनेगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इट विल फॉर्म विद द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल रिंग। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ये होता है हीम, हीम अटैच होता है ग्लोबिन के साथ, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, सॉरी, ठीक है। सो 5th बॉन्ड जो है वो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ऑफ ग्लोबिन, तो 5th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आयरन विल फॉर्म विद द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ऑफ ग्लोबिन चेन, ठीक है। तो 5 हो गए, 4 तो नाइट्रोजन के साथ में ऑफ पायरोल रिंग, 5th जो हीम और ग्लोबिन को अटैच करने के लिए इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द ग्लोबिन चेन, तो वो उसके साथ में अटैच हो जाएगा यहाँ पे। और जो 6 होता है, 6th बॉन्ड इट विल रिवर्सिबली फॉर्म विद द ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन हमेशा Fe2+ स्टेट में होगा। इफ इट इज प्रेजेंट इन Fe3+, मतलब ये फेरस स्टेट है, Fe3+, जिसे कहते हैं फेरिक स्टेट, अगर ये फेरिक स्टेट में रहा तो उसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता है, उसे कहते हैं हम लोग मेट हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन अ फेरस फॉर्म, दैट इज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, 4 विद द नाइट्रोजन, 1 विद द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ऑफ द ग्लोबिन एंड 1 विद द ऑक्सीजन। सो स्ट्रक्चर देखा, कोऑपरेटिविटी देखा, एंड द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। थैंक यू।